फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। आइए देखते हैं परिच्छेदिकाएं क्या होती हैं, जिन्हें प्रोफाइल्स भी कहा जाता है। किसी समोच्च रेखीय मानचित्र में प्रदर्शित उच्चावच तथा ढाल की दशाओं का परिच्छेदिकाओं की सहायता से स्पष्ट प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है। परिच्छेदिकाएं स्थल रूपों या भू आकृतियों को समझने तथा उनका वर्णन एवं व्याख्या करने में महत्वपूर्ण सहायता देती हैं। परिच्छेदिकाओं के प्रकार। किसी स्थल रूप में स्थान स्थान पर होने वाले ढाल के परिवर्तनों को केवल एक परिच्छेदिका के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। अतः ढाल परिवर्तन के समुचित निरूपण के लिए उस स्थल रूप के समोच्च रेखीय मानचित्र पर समान दूरी के अंतर पर कुछ सरल एवं परस्पर समानांतर रेखाएं खींचकर प्रत्येक रेखा के अनुसार अलग अलग परिच्छेदिकाएं बनाना आवश्यक होता है। अलग अलग रेखाओं के सहारे खींची गई परिच्छेदिकाओं को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। संक्रम परिच्छेदिकाएं, अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं, प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाएं तथा मिश्रित परिच्छेदिकाएं। आइए देखते हैं संक्रम परिच्छेदिकाएं। यदि किसी समोच्च रेखीय मानचित्र पर विभिन्न सरल रेखाओं के सहारे खींची गई परिच्छेदिकाओं को अलग अलग चौखटों में क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कर दिया जाए तो परिच्छेदिकाओं की इस श्रृंखला को संक्रम परिच्छेदिकाएं कहा जाता है। संक्रम परिच्छेदिकाएं बनाने के लिए समोच्च रेखीय मानचित्र पर आवश्यक संख्या में कुछ समानांतर रेखाएं खींच लेते हैं। इसके पश्चात इन अलग अलग सरल रेखाओं के अनुसार बनाई गई परिच्छेदिकाओं को एक श्रृंखला के रूप में क्रमानुसार ढंग से व्यवस्थित कर देते हैं और पहचान के लिए परिच्छेदिकाओं पर संबंधित सरल रेखा पर जो नाम होगा वो नाम लिख देते हैं। तो देखिए, इस प्रकार हम अलग अलग परिच्छेदिकाओं की एक श्रृंखला बना लेते हैं इस प्रकार से। और ये जैसे एक परिच्छेदिका है, ये दूसरी परिच्छेदिका है, ये तीसरी परिच्छेदिका है और ये चौथी परिच्छेदिका है। इनके बीच के समानांतर रेखा को हमने नाम दे दिया है ए बी, ये है सी डी, ये है ई एफ और ये है जी एच। अब देखिए, ये समोच्च रेखाएं व्यवस्थित ढंग से बनी हुई हैं। इन्हीं समोच्च रेखाओं के सहारे हमें संक्रम परिच्छेदिकाएं बनानी हैं। चलिए देखते हैं कि परिच्छेदिका बनाएंगे कैसे। जैसे यहाँ पर ए बी लिया हुआ है, हम पहले ए बी लेते हैं, उसके बाद सी डी बनाते हैं, फिर ई एफ बनाते हैं, फिर जी एच बनाएंगे। तो जब कोई एक परिच्छेदिका आप बनाना जान जाएंगे इन चारों परिच्छेदिकाओं में तो सभी आप बना लेंगे। चलिए उदाहरण के तौर पर हम ये सी और डी की जो परिच्छेदिका है, चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले इस प्रकार से एक लंब लेकर एक आरेख बना लेंगे और यहाँ पर देखिए ऊंचाइयाँ हमने 0 से 4000 मीटर, 4100, 4200 करते हुए ये 4600 मीटर तक की ऊंचाइयाँ बनाई हुई हैं। हमने यहाँ पर मीटर लिख दिया है। अब देखिए, परिच्छेदिकाएं बनाने के लिए हमें ऊपर समोच्च रेखा बनानी आवश्यक है। तो समोच्च रेखा किसकी बनानी है? हमें समोच्च रेखा C से D की बनानी है। देखिए, आप जब बनाएंगे तो पहले A B बनाएंगे, उसके बाद C D बनाएंगे। हम उदाहरण के रूप में बता रहे हैं कि C और D कैसे बनेगा। इस परिच्छेदिका को हम बनाते हैं, परिच्छेदिकाएं इस प्रकार से बना लेंगे, इसके ऊपर बना लेंगे। जैसे ये देखिए सी डी वाली लाइन है, ये बिल्कुल वही लाइन है जो हम दिखा रहे थे। और इस लाइन पर ये परिच्छेदिका जो दूसरी परिच्छेदिका है, पहली दूसरी, ये दूसरी परिच्छेदिका है,
इस परिच्छेदिका को बनाएंगे। इन समोच्च रेखाओं की सहायता से हम C और D की परिच्छेदिका किस प्रकार बनाएंगे, एक स्केल लीजिए और हमें क्या करना है कि डॉटेड लाइन खींचनी है। जैसे कि देखिए ये 4000 मीटर लिखा है, तो ये स्केल इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ से एक डॉटेड लाइन हम कहाँ तक खींचेंगे, 4000 मीटर की ऊंचाई तक। तो 4000 मीटर की जो ऊंचाई है वो सेकेंड लास्ट है, क्योंकि लास्ट में तो 0 है, ये तो समुद्र तल की ऊंचाई है और उसके बाद की ऊंचाई 4000 मीटर की है। तो 4000 मीटर की ऊंचाई यहाँ पर है, तो हम यहाँ तक इसको इस प्रकार से खींच लेंगे। इसी प्रकार इसके ऊपर 4100 मीटर की ऊंचाई दी है, तो 4100 मीटर की जो लाइन है वो यहाँ नीचे से पहली, दूसरी, तीसरी लाइन है, तो यहाँ तक हम खींचेंगे। तो चलिए इसको भी खींच लेते हैं इस प्रकार से। अब इसके ठीक ऊपर 4200 की ऊंचाई दी है, ये 4200 की समोच्च रेखा खींची गई है, तो इस 4200 को 4200 पे लेकर आएंगे। इस 4200 को 4200 पर लाकर इस प्रकार से खींच लेना है। इसी प्रकार 4300 इस प्रकार खींच लेंगे। देखिए यहाँ तक हमने खींचा है और ये ठीक लाइन 4300 की है। इसके बाद देखिए 4300 के बाद 4400 की लाइन यहाँ पर है, तो इसको लेकर इस प्रकार खींचना है और ये जाएगा 4400 की लाइन के बराबर। इस प्रकार अब जो आगे है वो देखिए 4500 दिया हुआ है, तो 4500 की रेखा ये है और ये समोच्च रेखा, इसको लंब हम इस प्रकार 4500 पर गिरा लेंगे। इसी प्रकार से देख, जैसा कि यहाँ पर दिया है 4500 की रेखा ये पूरी है, तो यहाँ पर भी काटा गया है, तो इस कटे हुए भाग को भी हमें 4500 पर लंब खींच लेना है। तो इस प्रकार से इसको खींच लेंगे 4500 की लाइन तक। इसी के आगे फिर ये 4400 वाली है, तो इसके नीचे जाएगा। देखिए 4500 ऊपर है तो 4400 इसके नीचे होगा, तो यहाँ तक इसको खींच लेंगे। और इसके आगे 4300 की लाइन है, तो 4300 का लंब हम 4300 पे गिरा देंगे इस प्रकार। अब इसके आगे देखिए 4200 की लाइन यहाँ पर है, तो इसको यहाँ से लेंगे और नीचे 4200 तक ले जाएंगे इस प्रकार। तो इस प्रकार हमने इन समोच्च रेखाओं की सहायता से हमने ये बिंदु ज्ञात कर लिए हैं। अब इन बिंदुओं को हम एक साथ मिला देंगे। इस प्रकार से लाइन खींचेंगे, ये हाथ से ही करना है और ऐसे बिंदु से बिंदु मिलाते जाएंगे। अब इसी प्रकार यहाँ पर भी इन बिंदुओं को इस प्रकार से मिलाते हुए खींच लेंगे और यहाँ से यहाँ और इसी प्रकार खींचते जाएंगे। इसके आगे देखिए जिस प्रकार से ये रेखा हमारी जा रही है, बिल्कुल उसी प्रकार से इसको आगे लेकर चले जाना है। अब यहाँ पर देखिए पर अपनी आर्ट की सहायता से, कला की सहायता से आपको एक पहाड़ी नुमा इस प्रकार से एक चित्र तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार देखिए ये जो बन गया है यही दूसरी परिच्छेदिका है। इसको आप डार्क कर दीजिए, ब्लैक कर दीजिए, या इस पर कोई भी आप शेड दे सकते हैं। अब इतना होने के बाद ये देखिए C और D की परिच्छेदिका है, तो आप यहाँ पर नाम इसको लिख सकते हैं CD। तो ये देखिए CD वाली परिच्छेदिका अर्थात दूसरी परिच्छेदिका, जो ये वाली समोच्च रेखाएं हैं, इनकी सहायता से हमने इनकी परिच्छेदिका यहाँ पर ये बना ली है। तो इसी प्रकार से बिल्कुल इसी तरह से यहाँ C और D लिखा है, इसी प्रकार से AB वाली रेखा लेंगे यहाँ पर और उसको बना लेंगे, फिर CD बना लेंगे, फिर EF बना लेंगे और GH बना लेंगे। तो इस प्रकार इन चार परिच्छेदिकाओं को
इन चारों समोच्च रेखाओं की सहायता से बना लेना है, जिस प्रकार से ये हमने बनाया है C और D वाली रेखा का। तो देखिए हमने इस प्रकार से ये पहली परिच्छेदिका हमने बना ली है। इसमें लिखा है सेक्शन अलोंग ए बी की जो रेखा है वो ये पहली परिच्छेदिका इस प्रकार से बनी है। तो चलिए इसको यहाँ रखते हैं। इसके बाद देखिए जो दूसरी परिच्छेदिका हमने बनाई थी वो परिच्छेदिका ये बनी हुई है, तो इसको भी यहाँ पर रखते हैं। इसमें सेक्शन अलोंग CD लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पर AB है, फिर CD, इसके बाद EF तीसरी परिच्छेदिका है जो यहाँ पर है। देखिए तीसरी परिच्छेदिका इस प्रकार से बनेगी और चौथी परिच्छेदिका देखिए इस प्रकार से ये बनी हुई है, चौथी परिच्छेदिका। तो हमने क्या किया है कि समोच्च रेखाओं की इन सभी परिच्छेदिकाओं को अलग अलग चौखटों के रूप में बना लिया है। जब यही परिच्छेदिकाएं एक सीरियल के हिसाब से लगेंगी, एक सीरीज के हिसाब से जब लगती हैं, इन्हें कहा जाता है संक्रम परिच्छेदिका। तो इस प्रकार से ये संक्रम परिच्छेदिका बनकर तैयार है। अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं, यदि समोच्च रेखीय मानचित्र पर विभिन्न सरल रेखाओं के अनुसार प्राप्त परिच्छेदिकाओं को अलग अलग बनाने के बजाय किसी एक चौखट में एक ही आधार रेखा पर खींच दिया जाए तो ये परिच्छेदिकाएं अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं कहलाती हैं। अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं कहने का मतलब ये है कि जो हमने ये सभी अलग अलग चौखटों के रूप में ये बनाया हुआ है, 1, 2, 3 और ये 4 परिच्छेदिकाएं, अगर इनको एक ही चौखट में अर्थात इसी में हम इन तीनों को भी इसी एक में बना लें तो वो अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं कही जाएंगी। तो देखिए अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं बनाने के लिए हमने एक ब्लैंक इस प्रकार से खींच लिया है और ये 0 से 4600 मीटर तक की ऊंचाई है। यहाँ पर हम मीटर लिख देंगे, ऊंचाई मीटर में। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। पहली परिच्छेदिका बनी थी, हम बिल्कुल वैसा ही बना लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से ये है पहली परिच्छेदिका, तो इसको बिल्कुल ऐसे ही बना लेना है जैसी पहली परिच्छेदिका बनी हुई है। इस प्रकार से ये बन गया पहली परिच्छेदिका। दूसरी परिच्छेदिका जैसे बनी हुई है तो दूसरी परिच्छेदिका भी इसी में बनाना है। तो ये जैसे शुरुआत किया गया है बिल्कुल वैसे ही हम शुरुआत करेंगे और इस प्रकार से इसको भी बना लेंगे। इसके बाद जो तीसरी परिच्छेदिका जिस प्रकार से बनी हुई है, तीसरी परिच्छेदिका को भी इसी चौखट में इस प्रकार से बना लेना है जैसा उसमें बना हुआ है। और देखिए ये चौथी परिच्छेदिका जैसे बना हुआ है बिल्कुल उसी प्रकार से इसको भी बना लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए ये बन जाने के बाद यही कहलाएगा अध्यारोपित परिच्छेदिका। अब देखिए ये अध्यारोपित परिच्छेदिका बनकर तैयार है। बस इसमें हमें यहाँ पर लिख लेना है, ये पहली परिच्छेदिका है, जो पहली परिच्छेदिका यहाँ तक है। ये दूसरी परिच्छेदिका है जो कि दूसरी परिच्छेदिका यहाँ तक है। ये तीसरी परिच्छेदिका है जो कि यहाँ तक है और ये चौथी परिच्छेदिका है जो कि यहाँ तक है। तो इस प्रकार से लिख लेंगे और ये अध्यारोपित परिच्छेदिका बनकर तैयार है। चलिए देखते हैं प्रक्षिप्त परिच्छेदिका किस प्रकार से बनेगी। प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाएं बनाने के लिए सबसे पहले अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं खींची जाती हैं। उसके पश्चात अध्यारोपित परिच्छेदिकाओं में प्रत्येक परिच्छेदिका के दिखाई न देने वाले निचले भाग मिटा दिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में प्रक्षिप्त परिच्छेदिका में किसी परिच्छेदिका के वे भाग जो नीचे होने के कारण खींची गई परिच्छेदिकाओं के पीछे छुप जाते हैं उन्हें नहीं बनाया जाता है। ये प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाएं कहलाते हैं। तो देखिए जैसा कि ये अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं बनी हुई हैं,
अब ये पहली परिच्छेदिका हमारी इस प्रकार से बनी हुई है, इसके ठीक पीछे ये दूसरी परिच्छेदिका बनी हुई है। इस दूसरी परिच्छेदिका का कौन सा भाग आगे आ रहा है उसको मिटा देना है। तो देखिए पहली परिच्छेदिका तो हमारी ये वाली पूरी गई हुई है। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 लाइनें यहाँ पर ये खींची गई हैं, इनको हमें रबड़ की सहायता से मिटा देना है इस प्रकार से। तो देखिए जैसा कि हमने इसको मिटा दिया है तो ये परिच्छेदिका पहली वाली इस प्रकार से दिखेगी, लेकिन देखिए दूसरी परिच्छेदिका के ऊपर ये तीसरी और चौथी वाली लाइन जो आ रही है इसको भी मिटा देना है। देखिए दूसरी वाली परिच्छेदिका के ऊपर जो तीसरी और चौथी वाली लाइन आ रही थी उसको भी हमने मिटा दिया। अब ये तीसरी परिच्छेदिका के ऊपर ये चौथी वाली लाइन आ रही है, जब इसको भी मिटा देंगे तो प्रक्षिप्त परिच्छेदिका हमारी तैयार हो जाएगी। तो देखिए जिस प्रकार से हमने इन सभी पीछे दिखने वाली परिच्छेदिकाओं के जो आगे के भाग दिखाई दे रहे थे उनको मिटा दिया है और प्रक्षिप्त परिच्छेदिका ये बनकर पूरी तरह से तैयार है। इसी को कहते हैं प्रक्षिप्त परिच्छेदिका। मिश्रित परिच्छेदिकाएं। मिश्र परिच्छेदिकाओं के द्वारा किसी स्थल के रूप की क्षितिज रेखा दिखाई जाती है। अतः इन परिच्छेदिकाओं को बनाने के लिए अध्यारोपित परिच्छेदिकाओं में सबसे ऊपरी भाग जो दिखाई देने वाली रेखा को छोड़कर बाकी सभी परिच्छेदिकाओं के शेष भाग मिटा दिए जाते हैं। तो देखिए मिश्र परिच्छेदिकाएं बनाने के लिए ये जो ऊपरी भाग हैं इन्हीं को केवल रखना है और बाकी ये निचले भाग मिटा देने हैं, तो मिश्र परिच्छेदिका बन जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए ये हमने ऊपरी भाग केवल छोड़ दिए हैं और निचले के जितने भाग हैं इनको मिटा दिया है, यही कहलाएगा मिश्र परिच्छेदिका।